सो हाई क्लास। तो जिन स्टूडेंट्स को कल समझ में नहीं आया था ये ग्राफिकल मेथड, उनके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। जिनको आ गया वो ऑलरेडी इसको अपने आप ही ट्राई करना, ठीक है। अब रीना और एक दो स्टूडेंट्स हो रहे हैं जिनको थोड़ा सा डाउट आया था इसमें, तो वो अगर यहाँ से वीडियो देखकर उसके बाद अपने आप एक दो क्वेश्चन ट्राई करना। अब इसमें क्या है कि आपको फर्स्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है और लिखा हुआ है कि मैक्सिमाइज करना है इसको। तो मैक्सिमाइज करना है तो ये थोड़ा सा आप अपने आप ही मानते चलो कि मैक्सिमाइज आप किसको करते हो, प्रॉफिट्स को। तो ये आपका एक टाइप से प्रॉफिट फंक्शन है, ठीक है। ये हो गया सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स की, आपके 3 कॉन्स्टेंट्स दिए हुए हैं और ये आपका नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि आपकी x1 और x2 क्या रहेंगी, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रहेंगी। मे बी वो क्वांटिटी है, ठीक है, और क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो इसका मतलब वो क्या रहेंगे, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। अब आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको 1 by 1 इक्वेशन उठानी है कि मान लो पहले हम x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 कर दो, ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। फिर -2x1 प्लस x2 इक्वल टू 1, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। फिर है 4x1 माइनस 2x2 इक्वल टू 1, ये 3 इक्वेशन हो गई आपकी। अब यहाँ पर क्या करो, x1 x2 हम टेबल बनाएंगे कैसे कि एक बार तो x1 को 0 रख दो और एक बार x2 को 0। अब इस इक्वेशन में अगर हम x1 को 0 रखेंगे तो x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, क्योंकि x1 0 हो गया, यानी कि 0 प्लस x2 इक्वल्स टू 1, तो x2 आ गया 1। सिमिलरली अगर इसी इक्वेशन में हम x2 को 0 रखेंगे तो x1 की वैल्यू आ गई 1। तो ये हमेशा याद रखो कि बस ये 2 वैल्यूज से काम चल जाता है कि 0 और 1 ले लो, 0 0 ले लो। ऐसे इसमें ही फिर से बनाओ, यहाँ आपने ये हो गया x1, ये हो गया x2। अब x1 की अगर वैल्यू हम 0 रखेंगे यहाँ पर तो -2 इंटू 0, ये पूरा हो गया 0। x2 की वैल्यू आ गई 1, तो x1 0 होगा तो x2 की वैल्यू आ गई 1। आप करके भी देख सकते हो। अब यहाँ पर अगर हमने x2 0 रखा, अगर हमने -2x1 प्लस x2 को 0 रखा यहाँ पर, अब यानी कि x2 0 रखा तो कितनी वैल्यू आएगी, 0 x ये हो गया x1 की वैल्यू आ गई 1 बाय -2, क्योंकि ये -2 यहाँ पे डिवाइड में, वो मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 1 बाय -2 यानी कि -1/2 वैल्यू आ गई किसकी, x1 की, ठीक है। अब आपका थर्ड इक्वेशन में आपको क्या करना है, x1 x2, x1 को 0 रखेंगे अगर यहाँ पर तो ये पूरा वैल्यू 0, ये हो जाएगा यहाँ पर x1 ये 0, ये हो गया -2x2 इक्वल टू 1, x2 की वैल्यू आ गई -1/2। तो अगर हम कह रहे हैं x1 0 तो -1/2। ऐसे अगर हम ये वैल्यू 0 रखेंगे, ये पूरा 0, तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर हम x2 को 0 रखते हैं, अगर हम यहाँ 0 रखते हैं तो 2 इंटू 0 0, ये पूरा 0 हो गया। 4x1, तो x1 की वैल्यू आ गई 1/4। तो ये 3 आपने इक्वेशंस बना ली। 3 इक्वेशन जो कॉन्स्टेंट्स है उनकी आपको टेबल बना लेनी है। अगर यहाँ 4 होते तो 4 टेबल बनती, 3 है तो 3 टेबल्स बन गई, ठीक है। अब आपको ग्राफ बनाना है। देखो अब ग्राफ बनाएंगे हम, आप बनाओगे तो आप बस फर्स्ट क्वाड्रेंट बना सकते हो, मतलब क्योंकि आपको पता है x और y क्या है, पॉजिटिव, और x और y पॉजिटिव कब रहते हैं, ओनली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये हो गया आपका y लिख लो या फिर x2 भी लिख सकते हो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपका x2 वैल्यू आएंगी और यहाँ आपकी आएंगी x1, ठीक है, यानी कि x कैपिटल X, ठीक है। अब यहाँ हो गया 0। अब आपको पता है फर्स्ट इक्वेशन आप प्लॉट करोगे, यहाँ पे ये देख लो कि वैल्यूज आसपास किसके हैं, 1 के आसपास हैं। तो हम यहाँ क्या करें, इसको वैल्यूज ले लेते हैं। हाँ, इसकी 1 ले लो, तो इसको आपको पता है 0.1/2 भी है, यानी कि 0.5 भी है, यहाँ पे 0.25 भी है। तो अगर आपको थोड़ा खुला डायग्राम बनाना है तो आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ पर 0.25, 0.5, 0.75 और 1। सिमिलरली यहाँ पर 0.25, 0.5, 0.75 और 1। अब आपको पता है यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू भी है, माइनस, तो माइनस वाली भी है -0, तो इसको हम यहाँ करेंगे माइनस में भी ले लो यहाँ पर 2 वैल्यूज। यहाँ हो गया 0.25, ये हो गया 0.5, -0.25 माइनस, ऐसे यहाँ पे ले लो -0.25 -0.5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्लॉट करेंगे इसके। अगर आपको यहाँ पे लिखना है तो लिख सकते हो -0, इसका मतलब क्या है, -0.5। जिसको ये नहीं आता वो कैलकुलेटर से भी कर सकता है। ये -1/2 का मतलब क्या है, -0.5, और 1/4 का मतलब क्या है, 0.25।
ये हमने क्यों करा वैसे है कि आप थोड़ा ईजी करने के लिए कि आपका थोड़ा डायग्राम है जो वो थोड़ा सा खुला बने। अदरवाइज आप यहाँ पे सिर्फ 1 भी ले सकते हो, डायरेक्ट 1 भी ले सकते हो यहाँ पर 1 2 3 तो, लेकिन आपका सिर्फ डायग्राम सिर्फ आपका फिर यहीं बनेगा सिर्फ, तो बहुत छोटा डायग्राम बनेगा, इसलिए थोड़ा बड़ा करने के लिए मैंने इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लिया। अब फर्स्ट इक्वेशन है आपकी 0 से 1 और 1 से 0, 0 से 1। तो एक चीज़ आपको याद रखना है हमेशा कि 2 पॉइंट्स आपके पहले क्या क्या है, 0 1 और 1 0, कि x1 अगर 0 है तो ये 1 है, x2 अगर x1 1 है तो ये 0, तो 2 पॉइंट्स क्या होगा 0 1 और 1 0। हमेशा याद रखना है पहले x1 लिखा जाता है, x1 यहाँ पे 0 है तो पहले 0 लिखेंगे फिर 1 लिखेंगे, फिर जैसे यहाँ 1 0, ठीक है। अब हमने ये पॉइंट्स प्लॉट करने हैं 0 1 0 1, तो यानी कि ये वाला पॉइंट यहाँ लिख भी दो 0 1 साथ साथ लिख दो। दूसरा पॉइंट है आपका 1 0 1 0, तो ये पॉइंट हो गया आपका 1 0। तो आप इसके यहाँ पे बना सकते हो ये लाइन, ठीक है। अब इस लाइन के आपको देखो इसके बाद ये करना है, पहले आपको ये लाइन की पहले इक्वेशन लिख दो कि x1 प्लस x2 इक्वल टू 1, सो दैट आपको याद रहे ये लाइन है कौन सी, x1 प्लस x2 इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसकी शेडिंग और देख लो साथ साथ, इसकी शेडिंग हम कह रहे हैं यहाँ पर क्या है, लेस देन इक्वल टू 1 है, लेस देन अगर यहाँ साइन होगा तो इसकी शेडिंग होगी टुवर्ड्स द ओरिजिन, टुवर्ड्स द ओरिजिन मतलब ओरिजिन के इस साइड, ओरिजिन के पास की इस साइड होगी इसकी शेडिंग। तो आप बस ये एरो लगा दो सो दैट आपको याद रहे कि इसकी शेडिंग अंदर की तरफ करनी है। नेक्स्ट इक्वेशन है आपकी 0 पे 1, 0 पे 1, दूसरा पॉइंट है -0.5 पे 0, तो पहले 0 पे 1, 0 पे 1, तो यही वाला पॉइंट हो गया फिर से 0 पे 1, -0.5 पे 0, -0.5 कौन सी एक्सिस पे लेंगे हम, मैंने बताया था ना जो पहले पॉइंट होता है वो होता है x एक्सिस पे, जो बाद में पॉइंट होता है वो होता है y एक्सिस पे, तो -0.5 x एक्सिस पे कहाँ पे लेंगे, यहाँ पर x एक्सिस ये है तो -0.5 लेंगे यहाँ पर, 0 पे -0.5 पे 0, तो 0 यहीं पर होता है, तो ये वाला पॉइंट बन गया आपका -0.5 पे 0। तो आपकी लाइन क्या बन जाएगी ये, ठीक है। ये कौन सी लाइन हो गई आपकी अब, -2x1 प्लस x2 इक्वल टू 1, और इसकी शेडिंग कहाँ होगी, इसकी शेडिंग देखो यहाँ पर है लेस देन इक्वल टू साइन, अच्छा एक चीज़ हमने गलत कर दिया है, ग्रेटर देन इक्वल टू साइन था, ग्रेटर देन इक्वल टू साइन है तो इसकी शेडिंग बाहर होगी, सॉरी इस साइड, ठीक है। इस इक्वेशन की शेडिंग बाहर होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू साइन है। इसकी शेडिंग कहाँ होगी, यहाँ लेस देन इक्वल टू साइन है तो इसकी शेडिंग होगी अंदर की तरफ, यानी कि इस इक्वेशन की इसकी शेडिंग होगी इधर, सेकेंड इक्वेशन है इसकी शेडिंग होगी इधर अंदर की साइड, ठीक है। अब आएगी थर्ड इक्वेशन, 0 पे -0.5, 0 पे -0.5, तो 0 किस पे आएगा, x एक्सिस पे, और -0.5 आएगा y एक्सिस पे, तो यानी कि 0 पे -0.5, y एक्सिस पे -0.5 नीचे आएगा क्योंकि माइनस है, तो ये वाला पॉइंट हो गया 0 पे -0.5, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 0.25 पे 0, 0.25 पे 0, 0.25 कहाँ आएगा, x एक्सिस के ऊपर, x एक्सिस पे 0.25 पॉजिटिव वाला लेना है तो यहाँ पर आएगा, और 0 0 तो यहाँ है ही, तो आपकी लाइन बन गई ये हो गया आपका थर्ड लाइन। इसकी इक्वेशन क्या है, 4x1 -2x2 इक्वल्स टू 1, तो ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई। इसकी शेडिंग कहाँ होगी अब, लेस देन, वो लेस देन इक्वल टू है, लेस देन मतलब टुवर्ड्स द ओरिजिन, तो यहाँ, ठीक है। अब देखो आप कॉमन रीजन देखो, इसकी शेडिंग इधर हो रही है, इसकी शेडिंग इधर हो रही है, और इसकी शेडिंग बाहर हो रही है, ठीक है। इसकी शेडिंग बाहर हो रही है, तो आपका जब आप इसकी शेडिंग करोगे तो इस साइड बनेगी शेडिंग, ठीक है। इसकी शेडिंग करोगे तो इस साइड बनेगी, इसकी शेडिंग करोगे तो इस साइड। आपको दिख रहा है ये वाला जो पोर्शन है ये क्या आ रहा है आपका कॉमन रीजन, ठीक है। अब आपको देखना है कॉमन रीजन के पॉइंट्स क्या क्या, कहाँ कहाँ पर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। एक तो ये वाला पॉइंट है, कॉमन रीजन किन किन पॉइंट से मिलके बना है, एक तो ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है, बस बाकी और तो कोई पॉइंट है ही नहीं, क्योंकि यहाँ आगे क्या है पूरा ओपन है, ओपन यहाँ, इसका मतलब इसके आगे कोई पॉइंट्स नहीं है, सिर्फ आपको 2 पॉइंट्स देखने हैं। तो ये वाला, इसका तो आपको पता है नाम क्या है, 0 1, नाम दे दो, ए पॉइंट दे दो इसको, तो ए पॉइंट क्या है आपका 0 1। अब ये वाला पॉइंट आपको निकालना है खुद से, ये वाला पॉइंट का नाम दे दो बी। अब इसे कैसे निकालें आप, जो दूसरा ये देख लो कि ये वाला पॉइंट किन किन लाइन से बनकर मिला है। एक तो ये वाली लाइन, ये लाइन की इक्वेशन क्या है लिख लो साथ में, x1 प्लस x2 इक्वल टू 1, यानी कि इस वाली लाइन से मिलके बना, और
इस वाली लाइन से। इस वाली लाइन की इक्वेशन क्या है, 4x1 माइनस 2x2 इक्वल टू 1। मतलब जिन दो लाइन से मिलकर बना है उन्हें सॉल्व कर लो। इन्हें सॉल्व कैसे करेंगे, आपको दो इक्वेशन को सॉल्व करना आता है, कैसे करें कि या तो वो वाला मेथड कर लो कि जो फर्स्ट है इसका, जो ये फर्स्ट होता है इनको सेम बनाना होता है हमें, कि मान लो यहाँ 4x1 है, यहाँ खाली x1 है, तो इस पूरी इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, तो क्या बन जाएगा 4x1 प्लस 4x2 इक्वल टू 4, और माइनस कर दो ये वाली इक्वेशन, 4x1 माइनस 2x2 इक्वल टू 1। माइनस किया हमने, साइन चेंज करते हैं, माइनस करते हैं जब, ये गया इससे, ये आ गया 4 प्लस का 4 प्लस का 2 प्लस 6x² इक्वल्स टू 4 माइनस 1, क्योंकि ये माइनस बन जाएगा, अब साइन चेंज हुआ तो ये हो गया प्लस का 3। x2 की वैल्यू क्या आ गई, 3/6 इक्वल्स टू 1/2। तो x2 की वैल्यू आ गई 1/2। अब x2 की वैल्यू इसमें डाल दो, इस वाली इक्वेशन में, x1 प्लस x2 इक्वल टू 1। x2 की वैल्यू क्या आई है 1/2, तो यहाँ मैंने डाल दिया x1 प्लस 1/2 इक्वल टू 1, तो x1 की वैल्यू क्या आ गई 1/2। 1 माइनस 1/2 इज 1/2। तो आपका पॉइंट क्या बन गया, बी पॉइंट आपका क्या बन गया 1/2, 1/2, क्योंकि x1 की वैल्यू 1/2 आई है, x2 की भी वैल्यू 1/2, तो आपका बी पॉइंट क्या है 1/2, 1/2। यहाँ इसका मतलब इस पॉइंट का नाम लिख दो 1/2, 1/। अच्छा, मैं आपको दिखाया, आपने पॉइंट निकाल लिया 1/2, 1/2, लेकिन आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर हम एक प्रॉपर सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, बिकॉज ये दिख रहा है हमें ये अनबाउंडेड है। अनबाउंडेड का मतलब ये आगे से खुला हुआ है, ओपन है। हम कहते हैं इस वाली चीज़ को हम बोलते हैं अनबाउंडेड रीजन। जब ऐसा हो तो हम बोल देते हैं कि जो आपका ये क्वेश्चन है जो हमने गिवन है, जैसे देखो आपकी बुक में लिखा हुआ है कि देखो यहाँ से पढ़ो कि जो हम प्रॉब्लम गिवन थी, दिस प्रॉब्लम हैज़ एन अनबाउंडेड सोल्यूशन। क्यों, सिंस द लीनियर प्रोग्रामिंग इज मैक्सिमाइजिंग द ऑप्टिमल इज अनबाउंडेड और इट हैज़ नो फाइनाइट सोल्यूशन। यहाँ पे जो ये दिखाई रखा है खुला हुआ है, इसको ये गलत है, यहाँ पे खुला हुआ दिखाना, इसका मतलब क्या है कि यहाँ अनबाउंडेड, कि यहाँ पे कोई बाउंड नहीं है, मतलब कोई प्रॉपर बॉक्स नहीं बना हुआ, ये सारा खुला हुआ है। तो हम कह रहे हैं इसका कोई फाइनाइट सोल्यूशन नहीं है। इसका मतलब इट मीन्स दैट द इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन हैज़ बीन ओवरलुक्ड बिकॉज एन अनलिमिटेड प्रॉफिट कैन नेवर बी रियलाइज्ड। कि हम कह रहे हैं कि ये वाली चीज़ गलत है, ये होना ऐसा अनबाउंडेड होना ये शो करता है कि इसका एक प्रॉपर एक सोल्यूशन नहीं है, इसके काफ़ी सारे सोल्यूशन हो सकते हैं, या आपका जो प्रॉफिट है वो इन्फानाइट हो सकता है, और ऐसा जनरली नहीं होता कि आपका प्रॉफिट इन्फानाइट हो जाए। तो हम बोल देंगे ये वाला इसका एक आंसर नहीं निकल सकता, इसमें मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते प्रॉफिट की। तो इसको बस इतना ही छोड़ दोगे आप, इस शेडेड रीजन निकाल के और ये पॉइंट निकाल के बस आप इतना ही छोड़ दोगे इसको।